नमस्कार मित्रों, मैं हूं इस समय एक ऐसे स्थान पर जिसके बारे में आपको जानकर न सिर्फ आश्चर्य होगा बल्कि आप शायद श्रद्धान्वित भी हो जाएंगे। मैं हूं इस समय रंग महल पे और इस रंग महल की खासियत के बारे में जिनसे हम आपको बात कराने जा रहे हैं वो हैं यहाँ के महंत श्री रामशरण दास जी। और ख़ास बात है कि ये स्थान उस जगह पर है जहाँ पर रामलला विराजमान हो रहे हैं। उनके सबसे प्रथम पड़ोसी अगर हम कहें तो यही हैं। तो गुरुजी प्रणाम। जय श्री और राम। बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए पहले तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आखिर ये रंग महल की गाथा क्या है। रंग महल भगवान कौशल्या जी के कुल देवता थे श्री रंग जी महाराज, और रंग जी महाराज सब दक्षिण में विभीषण जी की सेवा से प्रसन्न होकर के आज भी वहाँ निवास कर रहे हैं। जब भगवान का विवाह होकर के आया तो उस समय बसंत का उत्सव था। खेलत बसंत राजाधिराज। बसंत के बाद हमारे यहाँ दो ऋतुएं होती, 6 ऋतुएं होती हैं हमारी भारतीय संस्कृति में। कोई एक बसंत ऋतु भी होती है। उस बसंत ऋतु में ठाकुर जी का विवाह के बाद गौना हुआ। पहले के परंपरा में गौना भी मुहूर्त से होता था, उत्तरायण सूर्य में होता था। ये शास्त्रीय परंपरा है जी। उस शास्त्रीय परंपरा में ये शादी होने के बाद फिर बसंत ऋतु के बाद भगवान चारों भाइयों की डोली आई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और यहाँ पर बसंत का उत्सव हुआ। खेलत बसंत राजाधिराज। श्री कौशल्या जी ने अपनी वधू का मुख देखा, कोटन रत्न को मुख हेर हेर, हौशल्या के मारे कछु बोलत बने ना। इतनी सुंदरता थी श्री किशोरी जी में, उस सुंदरता से कामदेव भी लजा गए। और काम जो है लजाने के बाद ये रंग जी का महल था, कुल देवता का, कौशल्या जी का, तो वो मोह दिखाने में श्री कौशल्या जी ने श्री किशोरी जी को प्रदान कर दिया। और फिर उसके बाद देख कहा, बेटी नई नई आई हो, कहीं गूंगी। ये विनोद किया जाता है, शादी ब्याह में हर जगह होता है। तो पारलौकिक भी विनोद होता है, लौकिक भी विनोद होता है। ब्रह्म का ब्रह्म जैसा सा विनोद होता है और लौकिक वाला लौकिक जैसा विनोद होता है। श्री किशोरी जी से माँ कौशल्या ने कहा, बेटी कुछ सुनाओ, कहीं गूंगी तो नहीं हो। ये विनोद भाव में कहा। सीता जी मेरी बड़ी सहज और सरल हैं, उनको यहाँ की जानकारी थी ये कुल देवता का महल है, इसके अनुरूप ही मैं कुछ ऐसे पद को सुनाऊं। और बसंत ऋतु का महीना भी है, इसको ऐसा जोड़े कि इसमें 2-4 चांद लग जाए। तो उसी में एक पद होली के उत्सव का सुनाया, खेलत बसंत राजाधिराज। उसके बाद रंगीले रंग महल में खेल रहे 2 फाग, सिय की सिय चुनरी भींज गई श्री रामलला की पाग। इस महल में वर वधू की होली का उत्सव हुआ। समस्त महल के वासी होली मनाए, और होली के बाद इस महल का, रंग जी का महल था, इसका रंग महल कर दिया गया, इसीलिए भी इसका नाम रंग। अनेकों यहाँ पर्व होते हैं जी। श्रावण में 1 महीने ठाकुर जी का झूला होता। अगर श्रावण 2 महीने का पड़ जाता है तो ठाकुर जी 2 महीने झूला झूलते हैं। अन्य जगह तो प्रतिपदा से, तीज से होते हैं, पंचमी से होते, 10 दिन होते, 12 दिन होते, 5 दिन होते। लेकिन यहाँ का रक्षाबंधन से लेकर पूर्ण गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक पूरा चलता है, पूरा 1 महीने। अगर 2 महीने हुए तो 2 महीने चलेंगे, ऐसे 1 महीने का जो उत्सव है। तो गुरुजी अब जब रामलला विराजमान हो रहे हैं, माँ सीता का ये स्थान है जो उनको उपहार में उनकी जी मुख्य, मतलब चाहे उनकी 3 सास थी लेकिन उनकी मुख्य सास ने जो दिया, जी जी उसके बाद इस स्थान की दिव्यता और इसके आभा में कुछ आपको अंतर महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत हो रहा है। अब तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान पूरी अयोध्या का वातावरण बदल गया है। जी। जैसे कि 14 वर्ष के बाद ठाकुर जी जब आए थे, तो जब ठाकुर जी गए थे तो नदियों की धाराएं रुक गई थी, वृक्ष जो है अपने फलों को त्याग दिए थे अन्य। लेकिन इस रंग महल की तो प्रतिभा हमको लगता है कि स्वयं हमारे रामलला पूरे इस क्षेत्र को अपने आप में सुसज्जित कर रहे हैं, आह्लादित कर रहे हैं। हर्ष उल्लास का वातावरण दिनों दिन बढ़ता चला। हमारे रंग, अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, जब से रामलला विराजमान हुए और जो प्राकट महोत्सव का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, इस
घड़ी को तो अब हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं, जितनी तारीफ की जाए तो वाणी भी उसके लिए कम पड़ जा रही है। तो गुरु जी बिल्कुल प्रथम पड़ोसी भी हैं आप। जी जी। बिल्कुल रामलला का जो स्थान है जहाँ पर वो विराजमान हो रहे हैं बिल्कुल उससे सटी हुई है। हम यहाँ से पहले इसी मार्ग से जाते थे। जी जी जो जी हमें याद आ रहा है। जी। तो अब इसके बाद क्या रंग महल का जो एक औरा है वो और बढ़ेगा, या आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सीता मैया का जो ये स्थान है जो उनकी सास ने उनको दिया था, कहीं इसका वो राम मंदिर की दिव्यता और उसकी भव्यता के आगे इसकी चकाचौंध कहीं थोड़ा सा मलिन पड़ जाए, थोड़ी धीमी पड़ ऐसा जाए? तो नहीं हो, कोई अभी देखिए आपको बताएं, किसी के किसी से कोई चकाचौंधी नहीं होती। राम के ही विग्रह हैं। जी राम ने कहीं जन्म लिया, जी कहीं राम भगवान ने शादी का उत्सव किया, जी कहीं खेले हैं, तो इसलिए भव्यता तो दिनों दिन बढ़ती है। देखिए जब कहीं सोहर गाए जाते हैं, जी वो कहीं विवाह के पद गाए जाते हैं। जी चारों दुल्हा देत भंवरिया रे, संग सोहत गोरी गुजरिया रे। अगर इन शब्दों में कमी है तो उस रामलला के शब्दों में कहीं, इसलिए इसमें कहीं कमी नहीं है। इसकी बढ़ोतरी दिनों दिन बढ़ेगी। जब लड़का बड़ा होता है तो और प्रगति करता है, उन्नति करता है देश के अंदर। तो करती क्या, विश्व जान रहा रामलला को। राम जी की क्या महिमा थी, क्या क्षमता थी, क्या गरिमा थी, क्या उनका चरित्र था। तो रामलला थे तब तो उन्होंने अपनी कला कम दिखाई, लेकिन ज्यों ज्यों पौड़ होते गए उसी प्रकार उनकी ख्याति और बढ़ती चली गई। इसलिए ये तो ऐसे जगह का स्थान है जहाँ भगवान ने विवाह रचाया है। विवाह के बाद पूरे संसार को एकदम वरदान से मुक्त किया है। यहाँ पर राक्षसों का राज, सब राज्य था, उन सब से मुक्त किया है। इसे इसकी मेहमत दिनों दिन बढ़ी है, वो बढ़ती रहेगी जी, मेरा विश्वास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये बात हमसे करने के लिए।